हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम बहुपत्नी और बहुपति विवाह के कारण देखेंगे। ऐसी क्या स्थितियां हैं या क्या कारण है जिनके कारण समाज में कहीं कहीं पर हमें बहुपत्नी और बहुपति विवाह देखने मिलते हैं। बहुपत्नी विवाह अर्थात एक पुरुष का कई स्त्रियों से विवाह होना, एक से अधिक स्त्रियों से विवाह होना, दो या दो से अधिक स्त्रियों से विवाह होना। बहुपति विवाह एक स्त्री का एक से अधिक पुरुष से या दो से अधिक पुरुष से विवाह होना, जिसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपत्नी विवाह के कारण। जो पहला कारण है वह है पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की अधिक संख्या। जिस समाज में या जिस क्षेत्र में या जिस जाति जनजाति में पुरुषों की संख्या कम होती है परंतु स्त्रियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इस स्थिति में विवश होकर स्त्रियों को एक पुरुष से विवाह करना पड़ता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि एक ही पुरुष से कई स्त्रियां विवाह कर लेती है। उसके पश्चात पुत्र प्राप्ति मुख्य उद्देश्य। अधिकतर क्या होता है कि विवाह के पश्चात संतानोत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्व पुत्र संतान को दिया जाता है और पुत्र प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य होता है। यदि पहली पत्नी से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरी पत्नी से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो तीसरा विवाह और तीसरी पत्नी, फिर भी नहीं हुआ तो चौथा विवाह, फिर भी नहीं हुआ तो पांचवा विवाह। ऐसे कर करके पुत्र के लोभ में या पुत्र की लालसा में व्यक्ति क्या करता है, विवाह करने लग जाता है। फिर उसके पश्चात सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक। पुरुषों में प्राचीन काल में पुरुषों में क्या होता था कि यदि एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता था तो उस समय उस पुरुष की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी। उसे समाज में सम्मान मिलता था, सम्मान के नज़रिए से उसे देखा जाता था, जो पुरुष की प्रतिष्ठा में वृद्धि का सूचक था। उसके पश्चात अधिक संतान की इच्छा। यदि व्यक्ति बुद्धिवान, बलवान, इन दोनों प्रवृत्तियों का है और सुंदर भी है, आकर्षक है, और वह चाहता है कि उस जैसी संतान उसके परिवार में अधिक संख्या में हो, तो उस स्थिति में क्या करता है वो, अगर एक स्त्री से विवाह करेगा तो उसके जैसा पुत्र उसे एक, दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन, इतनी संतानें होगी, इतने पुत्र हो गए। परंतु यदि वो कई स्त्रियों से विवाह कर लेगा, अधिक स्त्रियों से विवाह करेगा, तो अधिक स्त्रियों से उसे अधिक पुत्र मिलेंगे। तो इसलिए भी क्या किया जाता है, अधिक संतान की इच्छा के लिए या अपने जैसी आकर्षक, सुंदर, बलशाली और बुद्धिशाली संतान की प्राप्ति के लिए बहुपत्नी विवाह किया जाता है। फिर उसके पश्चात आर्थिक लाभ। खेती या कृषि कर्म के लिए पुरुष को मजदूरों की या श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो पारिश्रमिक देकर अपने खेतों में कार्य करवाता है। परंतु यदि वही श्रमिक उसे बिना वेतन दिए मिल जाए और वह भी विश्वास के साथ कार्य करने वाले, तो ऐसा कार्य कौन करेगा, कोई घर परिवार का सदस्य करेगा। इसलिए क्या करता है, वह अपने कृषि कर्म को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए, जिससे उसे उसके कुछ जो धन है उसकी भी रक्षा हो, उसका धन व्यय न हो, उसका धन घर में ही बना रहे और उसे अधिक लाभ भी हो, इसलिए क्या करता है वह कि अधिक विवाह कर लेता है, जिससे उसे विश्वस्त श्रमिकों की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसके पश्चात यौन विविधता की तृष्णा। पुरुषों में यौन विविधता की तृष्णा होती है, यौन संबंधों में वो विविधता चाहते हैं और इस विविधता की पूर्ति के लिए वह क्या करते हैं, अधिक विवाह करते हैं, अर्थात
कई पत्नियों से विवाह करते, कई स्त्रियों से विवाह करते हैं, बहुपत्नी विवाह करते हैं। ये तो थे बहुपत्नी विवाह के कारण। अब हम देखते हैं बहुपत्नी विवाह के कारण। जिस प्रकार समाज में बहुपत्नी विवाह होता है उसी प्रकार बहुपत्नी विवाह भी होता है, जिसमें एक स्त्री के एक से अधिक पुरुष होते हैं, 2 या 2 से अधिक पुरुष हो गए, 2 या 2 से अधिक पति हो गया। ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह क्यों होता है? इसका सर्वप्रथम कारण है पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम। ऐसे समाज में जहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक हो और स्त्रियों की संख्या कम हो, ऐसे समाज में क्या किया जाता है? विवश होकर वही पुरुषों को एक स्त्री से विवाह करना पड़ता है। उसके पश्चात छोटे परिवार की इच्छा। अब व्यक्ति चाहता है कि मेरा परिवार छोटा हो, जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए भी क्या होता है कि एक स्त्री से विवाह किया जाता है। यदि एक स्त्री से विवाह होगा तो चाहे पति कितने भी हो, संतान निश्चित समयावधि में जितने होना है उतने ही होंगे। इसलिए क्या होता है कि एक स्त्री से विवाह किया जाता है। उसके पश्चात वधू मूल्य। कई समाजों में वधू मूल्य की प्रथा पाई जाती है। यदि हम वधू के माता पिता को कुछ मूल्य देंगे, संपत्ति का कुछ भाग देंगे, तो ही क्या किया जाएगा? हमें वधू दी जाएगी या हमारा उस वधू के साथ या उस कन्या के साथ विवाह होगा। यदि हम समर्थ नहीं है या हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है तो क्या किया जाता है? पुरुष द्वारा ऐसी स्त्री से विवाह किया जाता है जिसका पहले भी विवाह हो, अर्थात उसके पहले भी 1, 2, 3 या कई पति हो। ये विवस्थावश किया जाता है। फिर उसके पश्चात संपत्ति का हस्तांतरण। अब यदि एक पुरुष की कई संतानें हुई तो उसकी संपत्ति में हस्तांतरण कई संतानों का हो जाएगा। परंतु एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर रही है, उससे क्या हो रहा है कि उस स्त्री से संतानें सीमित संख्या में ही प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा? संपत्ति का हस्तांतरण जो है वो अधिक संख्या में नहीं होगा, सीमित संख्या में होगा, उसका बंटवारा अधिक नहीं होगा, किसका? संपत्ति का। फिर उसके पश्चात आर्थिक कारण। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति पुरुष करने में सक्षम नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक धन का संचय नहीं कर सकता, जिससे वह क्या करता है कि एक ही स्त्री से विवाह कर लेते हैं, एक समूह। अगर एक व्यक्ति प्रत्येक अलग अलग स्त्री से विवाह करे, 5 भाई, 6 भाई, 10 भाई अगर अलग अलग स्त्री से विवाह करे तो सभी की पत्नियों की आवश्यकताएं अलग अलग होगी, भिन्न होगी, जिसमें अधिक धन की आवश्यकता होगी, आर्थिक आवश्यकता बढ़ जाएगी। यदि सभी भाई एक ही स्त्री से विवाह करें उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस स्थिति में उन्हें उतने धन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी एक ही पत्नी होगी, एक ही संतान होगी। तो आर्थिक कारण भी बहुपत्नी विवाह का एक कारण है। और संपत्ति का हस्तांतरण। यदि सभी भाई एक ही स्त्री से विवाह करेंगे तो सभी की संपत्ति एक ही संतान को मिलेंगी, या जितनी संतान हुई उतने को मिलेगी, मतलब संपत्ति का अधिक बंटवारा नहीं होगा। फिर प्राकृतिक संघर्ष। प्रकृति से संघर्ष किए बिना हम हमारे जीवन को चलायमान नहीं रख सकते, या हम जीवित नहीं रह सकते, हम इस संसार में नहीं रह सकते। वे पुरुष प्रकृति से या व्यक्ति प्रकृति से संघर्ष करने में विफल होता है या संघर्ष नहीं कर पाता। हो सकता है रहने का संघर्ष, हो सकता है भोजन का संघर्ष, या अनुकूलन नहीं कर पाता। उस कारण क्या कर लेता है वह एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं, सभी भाई या एक समूह के सभी पुरुष। तो ये भी क्या होता है? प्राकृतिक संघर्ष भी बहुपति विवाह के लिए कारण है। बहुपति विवाह जिसमें एक स्त्री एक से अधिक पुरुष से विवाह करती है, वो परस्पर भाई भी हो सकते हैं और भाई भी नहीं हो सकते, अर्थात नहीं भी होंगे भाई तो भी वह कई पुरुषों से विवाह कर लेगी।